हेलो एवरीवन। आज हम आपके चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के कुछ और टर्म्स लाइक लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल, इनको पढ़ेंगे और समझेंगे। ये पार्ट 2 है आपके चैप्टर 2 का। पार्ट 1 आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कल हमने चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के कुछ टर्म्स को डिस्कस करा था। आज हम कुछ और टर्म्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? देखिए सिंपल है, अगर आपने किसी से कुछ उधार लिया है तो आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही है हमारी लाइबिलिटी। आपने उधार लिया है तो आपको इन फ्यूचर उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो इट मीन्स वो क्या है, जो भी आपने उधार लिया है वो आपकी लाइबिलिटी है। तो इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर, ठीक है। इसका एक इक्वेशन दे रखी है। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं आपकी? एसेट्स माइनस कैपिटल। ये इक्वेशंस जो है ये आप अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ेंगे, आप वहाँ पे समझेंगे, मैं वहाँ पर आपको क्लियर कर दूँगी। नेक्स्ट वन इज़ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ तो अभी हमने पढ़ी कि हमने उधार में लिया है, वो हमें इन फ्यूचर पेमेंट करना है। अब उनकी भी कुछ टाइम लिमिट्स होती हैं। अगर वो रीपेमेंट आपको मोर देन 1 ईयर में करना है तो वो होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। These refers to those liabilities which fall due for payment in relatively long period। मतलब कितना लॉन्ग पीरियड? 1 साल से ज़्यादा। जैसे आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है जिसका रीपेमेंट आप आफ्टर 1 ईयर कर सकते हो, तो वो किस में आ जाएगी? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में। नेक्स्ट वन इज़ करेंट लाइबिलिटीज़। जस्ट अपोजिट होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का। करेंट लाइबिलिटीज़ मतलब आपको लाइबिलिटीज़ का रीपेमेंट विद इन 1 ईयर करना है, ओके। तो लाइबिलिटीज़ रेफर्स टू दोज लाइबिलिटीज़ विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर। नॉर्मली कितना टाइम? विद इन 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर। जैसे कि क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। क्रेडिटर्स मतलब कौन? जिससे आपने उधार पे सामान लिया हो, तो आपको उसका, ये तो नहीं कि आप 2-2 3-3 साल लगा रहे हो उसका पेमेंट करने में, आप कुछ टाइम में 1-2 महीने में उसका पेमेंट कर दोगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि कुछ रेंट है, 1 महीने का बकाया है, तो वो भी आप 1-2 साल में नहीं दोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। लास्ट वन इज़ कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है? जब आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो बिज़नेस ऐसे ही तो स्टार्ट नहीं हो जाता ना, उसके लिए पैसा चाहिए होता है, ठीक है। आप कुछ लगाते हो, उस पैसे से फिर आप एसेट्स खरीदते हो। जैसे आपने बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, आपने मशीनरी खरीदी अपने बिज़नेस के लिए, तो वो जो आपने बिज़नेस में जो पैसा लगाया उसी को हम कैपिटल बोलते हैं। कि अब आप बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हो, पूछते ना पैसा है भी कि नहीं बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, तो वही चीज़ आपकी क्या होती है? कैपिटल। इट रेफर्स टू द अमाउंट, वो अमाउंट जो कि इन्वेस्ट करता है प्रोप्राइटर, अब जो बिजनेसमैन जो होता है, मतलब जो ओनर जो होता है, किसमें? अपने बिजनेस एंटरप्राइज में। इट इज़ द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच, इसी के अमाउंट की हेल्प से आप अपने गुड्स एसेट्स को क्या खरीदते हो? परचेज़ करते हो। जैसे मैंने आपको बताया ना, आपने बिज़नेस में पैसा लगाया, फिर उस बिज़नेस के लिए आपने ऑफिस खरीदा, तो ऑफिस क्या हो गया? आपकी बिल्डिंग क्या हो गई? एसेट्स हो गई। तो वो पैसा आपने किससे खरीदा? आपने जो बिज़नेस में पैसा लगाया, और जो पैसा लगाया उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। अगेन अकाउंटिंग इक्वेशन, ये इक्वेशंस मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस में क्लियर करूँगी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल के साथ जुड़िए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं इसमें क्लास 11th का कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।